नमस्कार दोस्तों। हमने एनसीईआरटी कक्षा 12 के लिए इतिहास जो हमारा जो भाग नंबर 1 है भारतीय इतिहास के कुछ विषय हमने 3 पार्ट पहले पढ़ लिए थे। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए थे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। हम आज पढ़ेंगे पार्ट 5 के बारे में ना। तो हमारा जो लेसन 4 नंबर का रहेगा उसका नाम है विचारक विश्वास और इमारतें। तो यह मतलब 12वीं क्लास बोर्ड के लिए तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ही हैं, बाकी अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरपीएससी देख लो, यूजीसी नेट वगैरह बड़ी बड़ी एग्जाम है, प्रोफेसर टाइप के एग्जाम, जो भी बड़ी बड़ी एग्जाम है, ये जो स्टेटमेंट प्रश्न आते हैं वो यानी कि एग्जामर यहाँ से सीधे तौर पर प्रश्नों को उठा लेता है, लाइन लाइन उठा लेता है ना। तो ये प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो मतलब प्रश्न सीधा बन जाएगा ना। तो इस बिना देरी के हम इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, कुटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए होगा जैन शिक्षा केंद्र, कुटागार शालाओं, बौद्ध भिक्षुओं का वर्षा ऋतु में ठहरने का स्थान, वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल, ऋषि मुनियों के आश्रम स्थल। तो हमारा उत्तर होगा इसमें कुटागर शालाओं का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसमें होगा सी नंबर, वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल। वाद विवाद होता होगा बौद्ध स्थल है हमारा उत्तर। अगला प्रश्न हमारा होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। कथन नंबर 2, दीपवंश और महावंश की रचना श्रीलंका में हुई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो हमने सही पूछा है, तो इसमें सही कौन सा होगा, एक और दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इधर त्रिपिटक है और आगे है विषय। विनय पिटक दर्शन, सूत पिटक बुद्ध की शिक्षाएं और अध्ययन पिटक नियमों का संग्रह। उपर्युक्त युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर विनय पिटक में दर्शन नहीं है, सूत पिटक बुद्ध की शिक्षाएं सही है, अभिधम पिटक नियमों का संग्रह सही नहीं है। तो इसका केवल उत्तर होगा 2 नंबर। तो हमारा चौथा प्रश्न होगा अगला, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। कथन 1 है, अजित केस कम्बलीन इसके प्रमुख विद्वान थे। इसे सामान्यतः भौतिकवाद संप्रदाय माना जाता है। उपर्युक्त विशेषताओं और निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। यह संप्रदाय के बारे में पूछा है। ये दोनों स्टेटमेंट कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका प्रश्न हमारा, इसका उत्तर क्या होगा। जैसे लोकायत, आजीवक, नवयान या फिर वज्रयान। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा लोकायत। लोकायत इसका सही उत्तर होने वाला है। तो हमारा अगला प्रश्न होगा 5 नंबर का, निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। कथन 1, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। नंबर 2, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। नंबर 3, कर्म के चक्कर से मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। उपयुक्त सिद्धांत किस धर्म और संप्रदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन जैन धर्म, नंबर 2 लोकायत, नंबर 3 नियतिवाद, नंबर 4 थेरवादी। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा हमारा जैन धर्म। यानी कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है और कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा जैन धर्म। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता है।
शिल्पी वर्ग से संबंधित लोग, प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, विदेशों से व्यापार करने वाले व्यापारी। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा, श्रमण का शब्द का सही अर्थ होगा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। हमारा अगला प्रश्न 7 नंबर का होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। कथन 2, थेरी गाथा में जातक कथाओं का संकलन मिलता है। थेरी गाथाओं में जातक कथाओं का संकलन मिलता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये पूछा है ना। तो बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था, ये सही स्टेटमेंट है। थेरी गाथा में जातक कथाओं का संकलन मिलता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है 1 नंबर। तो एक ही इसमें सही होगा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बौद्ध दर्शन के संदर्भ, तो स्टेटमेंट 1 होगा, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व नित्य व स्थायी है। विश्व आत्मा विहीन है। तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। सही कथन की बात करें, इसमें सही कथन कौन सा है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व नित्य व स्थायी है। स्थायी थोड़ी हो सकता, नित्य और स्थायी नहीं है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व आत्मा विहीन है, यह बात तो ठीक ठाक है कुल मिलाकर। तपस्या और विश्वास शक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुख से मुक्ति पा सकता है, ये बात भी सही है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 नंबर, सही है ना। तो अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, आनंद के कहने पर बुद्ध ने, आनंद का शिष्य था, आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ये बात तो सही है। नंबर 2, बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और आत्मज्ञान और निवारण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। ये बात भी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट एकदम से सही है। तो इसका उत्तर होगा सी नंबर। तो हमारा 10 नंबर का प्रश्न होगा, बुद्ध के जीवन काल में, किसके जीवन काल में? बुद्ध के जीवन काल में तथा उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे? बुद्ध के जीवन काल में तो फैला ही फैला, बाकी उनकी मृत्यु के बाद में भी धर्म फैला, क्या कारण होंगे? तो कथन 1 होगा, लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। जो समकालीन धार्मिक प्रथा थे, जो उसके समकालीन जो भी थे, यानी कि बौद्ध धर्म 600-500 ईस्वी में था, फिर बाद में आगे भी चला, तो उस समय जो भी धार्मिक प्रथाएं थी उसे शायद असंतुष्ट होंगे, तो इस कारण आगे फैलने का कारण बना होगा। नंबर 2, तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने लोगों को उलझनों में बांध रखा था। ये बात भी सही हो सकती है, तो हम इसके बारे में। नंबर 3, बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण मूल्यों को महत्व दिया गया, जिसे लोग इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। कुल मिला के बात यह है कि तीनों ही कथन सही है, क्योंकि उस टाइम मतलब महाजनपद काल, यानी कि जनपद, दूसरी नगरीय सभ्यता थी, तो शायद धर्म से लोग परेशान थे, बाकी धार्मिक प्रथाएं अलग अलग थी। तो जो बुद्ध के जीवन काल में जो उसने जो शिक्षा दी वो शायद ठीक थी, इस कारण ये इसका फैलाव ज़्यादा हुआ। तो इसके तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। अगला प्रश्न होगा, बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। स्थान और प्राप्ति, बोध गया ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, एकदम सही बात है। सारनाथ निवारण, ये तो गलत है, सारनाथ में नहीं हुई निवारण। कुशीनगर प्रथम उपदेश, ये बात भी गलत है। कुशीनगर, ये दोनों गलत है, यानी कि स्टेटमेंट अलग अलग दे दी है ना। कुशीनगर में उसकी निवारण हुआ था
और श्रावस्ती सारनाथ में मतलब सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और इस प्रकार से स्टेट में ये जो स्थानों प्राप्ति वाला बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, यही 1 नंबर ही सही होगा। तो हमारा 1 नंबर सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत बुद्ध काल से हुई। देखते हैं क्या सही है। स्तूपों को बनवाने के लिए भिक्षुओं और भिक्षुणियों द्वारा दान किया जाता था। देखते हैं बात भी सही है क्या। स्तूप में हर्मिका से निकले मस्तूल को यष्टि कहते थे। यानी कि कथन 1 नंबर तो सही है। यानी कि स्तूप बनाने की परंपरा शुरुआत बुद्ध काल से मानी जाती है, बात तो सही है। और भिक्षु और भिक्षुणियों द्वारा दान किया जाता था, ये बात भी सही है। स्तूप में हर्मिका से निकले मस्तूल को यष्टि कहते थे। ये तो स्टेटमेंट ये 2 तो सही है, बाकी तीसरा भी सही हो सकता है कि स्तूप में हर्मिका से निकले मस्तूल को यष्टि कहते थे। ये सही है ना, तो इसके ऑप्शन तीनों ही सही है। नहीं, ये सॉरी थोड़ा गलत हो गया। ये स्तूप बनाने की परंपरा शुरुआत बुद्ध काल से नहीं मानी गई है। मेरे विचार से तो पढ़ा था मैं, बुद्ध काल से ही थी। बाकी स्तूप को बनाने के लिए भिक्षु और भिक्षु द्वारा, ये तो सही है। और स्तूप ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 और 3 मिस हो गया थोड़ा। अगला प्रश्न हमारा होगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन कौन सा सही नहीं है। सांची और बरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। अमरावती तथा पेशावर में शाहजी की डेयरी में स्तूपों में ताक तथा मूर्तियों के उत्कीर्ण के उदाहरण मिलते हैं। साल भंजिका की मूर्तियों का संबंध अमरावती से है। बौद्ध धर्म से जुड़े पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरवादी कहते थे। तो कथन कौन सा सही नहीं है। सांची वाला सही है, अमरावती पेशावर वो ठीक है। ये साल भंजिका की मूर्ति का संबंध अमरावती से नहीं था, यह कथन गलत है, हो गया। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, मंदिर और स्थान युग्म को सम्मिलित करना। मंदिर महाबलीपुरम, देवगढ़, कैलाशनाथ मंदिर। महाबलीपुरम आंध्र प्रदेश में है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, कैलाश मंदिर तमिलनाडु में है। तो महाबलीपुरम आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये थोड़ा कर दिया थोड़ा। महाबलीपुरम आंध्र प्रदेश में नहीं है, कैलाश मंदिर भी तमिलनाडु में नहीं है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा केवल 2। तो हमारे ये 14 प्रश्न थे, ये हमारे पूरे हुए। बाकी हम कल दूसरी जो भाग नंबर 2 है 12वीं एनसीईआरटी क्लास बोर्ड की, उसके बारे में निष्कर्ष करेंगे। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आ गए हैं। इस पाठ या टॉपिक लेसन में जितने भी प्रश्न बनने वाले थे अच्छे से वो बन गए हैं ना। थैंक यू, धन्यवाद।